खाटू श्याम जी की कहानी भारतीय पौराणिक कथाओं में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ये कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है और इस कथा के नायक बर्बरीक हैं, जिन्हें खाटू श्याम जी के नाम से पूजा जाता है। इस कथा में कई महत्वपूर्ण प्रसंग और घटनाएं हैं, जो हमें जीवन के महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाती हैं। इस विस्तृत विवरण में हम खाटू श्याम जी की पूरी कहानी को विस्तार से जानेंगे। बर्बरीक का जन्म महाभारत के महान योद्धा भीम के पुत्र घटोत्कच और नाग कन्या अहिलावती के यहाँ हुआ था। बर्बरीक बचपन से ही अत्यंत शक्तिशाली और साहसी थे। उनके पास अलौकिक शक्तियां थीं, जो उन्हें उनके पूर्वजों से विरासत में मिली थीं। बचपन से ही वे अत्यंत निडर और अद्भुत वीरता का प्रदर्शन करते थे। बर्बरीक ने अपनी माता से वचन लिया था कि वह हमेशा युद्ध में कमजोर पक्ष का साथ देंगे। इसी वचन को निभाने के लिए उन्होंने कठिन तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने उन्हें 3 अद्भुत बाण प्रदान किए। ये बाण इतने शक्तिशाली थे कि उनसे पूरे संसार को विनाश किया जा सकता था। महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था। ये युद्ध धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष था। युद्ध की शुरुआत से पहले बर्बरीक ने अपने वचन के अनुसार युद्ध में भाग लेने का निश्चय किया। वे अपने घोड़े पर सवार होकर युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान करने लगे। युद्ध के मैदान की ओर जाते समय बर्बरीक की मुलाकात भगवान कृष्ण से हुई। कृष्ण ने बर्बरीक से उनका परिचय पूछा और जानना चाहा कि वे किस पक्ष से लड़ेंगे। बर्बरीक ने बताया कि वे कमजोर पक्ष का साथ देंगे, चाहे वह कोई भी हो। कृष्ण ने ये सुनकर उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। कृष्ण ने ब्राह्मण वेश धारण किया और बर्बरीक से उनका शक्तिशाली धनुष और बाण देखने की इच्छा प्रकट की। बर्बरीक ने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए 3 बाणों का चमत्कार दिखाया। उन्होंने कृष्ण से कहा कि इन 3 बाणों से वे पूरे युद्ध को समाप्त कर सकते हैं। कृष्ण ने बर्बरीक की परीक्षा ली और समझा कि यदि बर्बरीक युद्ध में भाग लेंगे तो युद्ध का संतुलन बिगड़ जाएगा। युद्ध में पांडव और कौरव दोनों पक्ष कमजोर और मजबूत होते रहेंगे, जिससे युद्ध का कोई अंत नहीं होगा। इसलिए कृष्ण ने बर्बरीक से उनका शीश मांग लिया। कृष्ण ने उन्हें बताया कि अगर वह कौरवों के खिलाफ लड़ेंगे तो पांडव कमजोर हो जाएंगे और अगर वह पांडवों की तरफ से लड़ेंगे तो कौरव कमजोर हो जाएंगे। इससे युद्ध कभी खत्म नहीं होगा और केवल विनाश ही होगा। इसलिए कृष्ण ने बर्बरीक से उनका शीश मांग लिया ताकि यह स्थिति उत्पन्न न हो। बर्बरीक ने अपनी वचनबद्धता निभाई और अपना शीश दान कर दिया। उनका शीश भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से अमर हो गया और उन्होंने कहा कि बर्बरीक का शीश ही महाभारत का सबसे बड़ा योद्धा माना जाएगा। बर्बरीक का शीश युद्ध क्षेत्र में एक ऊंची जगह पर रखा गया, जहां से उन्होंने पूरे महाभारत के युद्ध को देखा। युद्ध के समाप्त होने के बाद कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को अमरत्व का वरदान दिया और कहा कि कलयुग में वह खाटू श्याम के रूप में पूजनीय होंगे। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू नामक स्थान पर खाटू श्याम जी का प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर बर्बरीक के शीश की पूजा की जाती है। ये स्थान भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और यहाँ पर हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। खाटू श्याम जी को कलियुग का देवता माना जाता है और उनकी पूजा से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। खाटू श्याम जी की महिमा अनंत है। उनकी पूजा से भक्तों को अपार सुख और शांति प्राप्त होती है। उन्हें श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में समृद्धि आती है। भक्तजन उन्हें हारे का सहारा कहते हैं, क्योंकि वे सभी हारे हुए और दुखी लोगों का सहारा बनते हैं। खाटू श्याम जी के मंदिर में हर साल बड़े बड़े त्योहार और मेले आयोजित किए जाते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख त्योहार और मेले हैं। फाल्गुन मेला। यह मेला फाल्गुन महीने में आयोजित किया जाता है और इसमें लाखों श्रद्धालु खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए आते हैं। श्याम नवमी। यह त्योहार खाटू श्याम जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। एकादशी मेला। यह मेला हर महीने की एकादशी को आयोजित किया जाता है। खाटू श्याम जी की कृपा से सभी भक्तों को सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। उनकी महिमा अनंत है और वे सभी हारे हुए और दुखी लोगों के सच्चे सहारा हैं।